बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के दो बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोन बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गणपति सोलर एक्साइड एमरॉन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, इस्लामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन बेसिस, बरगंडा गिरी। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। बेटे की हत्या से आक्रोशित परिजनों ने शव के साथ किया हंगामा। पति सहित 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद किया दाह संस्कार। मौत के बाद करीब 48 घंटे के बाद किया गया अंतिम संस्कार। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर की बैठक। सरकार के निर्णय के विरोध में आहूत 72 घंटे के हड़ताल को सफल बनाने को लेकर की चर्चा। जिले के विभिन्न प्रखंड संसाधन केंद्रों में हो रहा है 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान वर्धन हेतु विभिन्न शिक्षण विधियों एवं तकनीक की दी जा रही है जानकारी। रोटरी ने किया आई हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जरी कैंप की शुरुआत। 10 फरवरी तक चलेगा कैंप। अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से आई डॉक्टरों की टीम करेंगे प्लास्टिक सर्जरी। 70 मरीजों का हुआ चयन। और सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में हुआ 2 दिवसीय जिला स्तरीय इंटर स्कूल योगासना स्पोर्ट्स का आयोजन। जिले के विभिन्न विद्यालयों के करीब 200 प्रतिभागी हुए शामिल, दिखाई योगा अभ्यास की प्रतिभा। अब खबरें विस्तार से। दहेज की वेदी पर चढ़ी विवाहिता की मौत होने के करीब 48 घंटे बाद भी परिजनों ने मृतिका के शव का दाह संस्कार नहीं किया। मृतिका के परिजन हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। हालांकि परिजनों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मानसिंगडी गांव में गुरुवार की देर शाम को विवाहिता का शव संदेहास्पद स्थिति में मिलने के बाद परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया। इस दौरान घटना के 2 दिन बीतने के बाद भी परिजनों ने दाह संस्कार नहीं किया। शनिवार को मृतिका के मायके वालों के साथ काफी संख्या में ग्रामीण जमा हुए और हत्यारों की गिरफ्तारी होने के बाद ही मृतिका का अंतिम संस्कार करने की बात कही। इस दौरान परिजनों ने मृतिका के शव को बर्फ पे रखकर प्रशासन से दोषियों को गिरफ्तारी की मांग करते रहे। मौके पर मृतिका के मायके वालों ने कहा कि दहेज की खातिर उनकी बेटी की हत्या की गई है। उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वह शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। प्रशासन से यही मांग है कि सरकार ने घोषित किया हुआ है कि बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, पढ़ाओ लिखाओ। आज जो है कि आज बेटियों को इस तरीके से
कत्ल किया जाता है बेटियों को। हैं? आज इसके पीछे कोई देखने वाला नहीं है बेटियों को। मेरे से यही कहना है, गवर्नमेंट से आग्रह है कि मुजरिम को, कत्ल करने वाले को भारी से भारी सजा दिया जाए, इसको फांसियों की सजा दिया जाए, दोषियों को हिरासत में लिया जाए। पहले अभी 2 किया था, जब मैं लाश को पोस्टमार्टम करके जब लेकर के आए तो घर पे लेके आए तो उसने सोचा कि ये जला दिया, एक मुजरिम को छोड़ दिया। वो एक वो है हिरात चितला रजा में, इनका पिता हूँ, बच्ची मेरा है। यही कि देखिए हमारी भतीजी है, ठीक है, और प्रशासन से हमारी यही डिमांड है कि जो हमारी बच्ची को इस तरह इस घात में लाके यहाँ जो छोड़ दिया गया है, इसका जो भी मुजरिम है उसको कड़ी से कड़ी सुनवाई किया जाए, उस कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। हम लोग से यही गुजारिश है। हम लोग को कोई डिमांड, कोई मांग नहीं है। हम लोग का बस जो इसकी मुजरिम है उसको फांसी दिया जाए। हम लोग को प्रशासन से कोई डिमांड नहीं है, कोई मांग नहीं है। हमको ये चाहिए वो चाहिए, हम लोग को इससे कोई माने मतलब नहीं है। हम लोग को एक ही सुनवाई है, बस इसका फांसी दी। इसका अच्छा से फरार है। अभी तक सुनने में आया था कि एक लड़का, उसका दादा जो है, दोनों कल ही बताया गया प्रशासन की 2 लोग को हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी तक अब सुनने में आया है कि एक ही जन को चालान करके भेजा गया है और एक फरार है। तो हम लोग यही प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि जो जो इसका मुजरिम है उसको कड़ी से कड़ी पकड़ के लाके और इसका ये। हम लड़की का मामा है, मृतक मेरा भगनी। लगभग 2 वर्ष के लगभग में शादी किए थे। वहाँ कौन कहाँ है, मानसिटी में। जो रीति रिवाज से जो लगता है हम लोग का परंपरा चल रहा है, उसी हिसाब से शादी ब्याह कर दिए थे। अचानक परसों का घटना है कि रात में किसी तरह से विवाद हुआ। उसको सूचना हम लोगों ने गार्जियन को दिया, न किसी को दिया। अचानक एकाएक इस लड़की को किसी माध्यम से मार के फेंक दिया है और पब्लिक वगैरह सभी जान रहा है। उसके बाद थाना प्रभारी द्वारा 2 आदमियों को लाया गया और एक आदमी को फिर थाना से रात 8 बजे छोड़ दिया गया है। देने के बाद ही लाश को हम लोग अंतिम संस्कार करेंगे और लाश को अंतिम संस्कार करने के लिए इसको वहाँ होता है, लेकिन हम लोग को जबरदस्ती यहाँ क्यों भेज दिया गया है? मैके के यहाँ अर्थी नहीं जाता है, डोली बन के जाता है और हम अर्थी लेके जाए यहाँ से। इसका भरण पोषण क्या करेगा? वहाँ का क्रियाक्रम क्या करना है? हम लोग शूट करेगा यहाँ का। इधर मृतिका के परिजनों के आक्रोश को देखते हुए बेंगाबाद पुलिस ने मृतिका के पति सुरेंद्र रजक व दादा ससुर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद देर शाम को परिजन मृतिका के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में जुटे। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संघ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में केंद्र सरकार के निर्णय के विरोध में आहूत 72 घंटे की हड़ताल को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को डीलर एसोसिएशन की एक बैठक बरगंडा में एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष गोपाल साहू की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन संगठन सचिव राजकुमार चरण पहाड़ी ने किया। बैठक के दौरान आगामी 7 से 9 फरवरी तक 72 घंटे की होने वाले राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष गोपाल साहू ने बताया कि भारत सरकार डीलर लोगों की रोजगार छीनने में तुली हुई है। उन्होंने कहा कि नए नए नियम कानून लाकर संचालकों को परेशान किया जा रहा है, जबकि कोरोना काल में डीलर दुकानदार अनाज बांटने का काम करते रहे। कहा कि सरकार के निर्णय के विरोध में फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन 3 दिनों तक पूरे देश भर में आंदोलन करेगी, जिसमें 5 लाख दुकानें बंद रहेगी। वहीं 9 फरवरी को जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का भी निर्णय लिया गया। तो हमने 4 सूत्री मांग माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। उन्होंने आप लोगों के बीच मीडिया के समक्ष ये आश्वासन दिया कि पूर्व में भी आपकी मांग हमने पूरी की है और ये मांग भी हम आपकी पूरी करेंगे। उसके बाद हम लगातार माननीय मंत्री जी के जो करीबी हैं मुख्यमंत्री के, उनसे संपर्क में हैं और इस दिशा में वो लगातार प्रयासरत हैं और उम्मीद है कि हमें बहुत जल्दी सरकार के द्वारा कुछ न कुछ मिलने वाला है। हमारी मुख्य मांगे हैं कि अनुकंपा जो है वो पूर्व की तरह बहाल की जाए, अन्यथा अगर अनुकंपा आप देने में असमर्थ हैं तो अनुज्ञप्ति को अपने उत्तराधिकारी को हस्तांतरित करने का आदेश दिया जाए। दूसरी हमारी मुख्य मांग है कि हमारी जो मासिक आय है
उसमें कम से कम 50,000 रुपया किया जाए, जिसमें 30,000 रुपया मानदेय के रूप में और कमीशन की राशि में हमें 3 रुपया की बढ़ोतरी की जाए। अभी जमाना चांद पर चला गया है, लोग 5G को यूज कर रहे हैं और इस 5G के जमाने में हम 2G से अपनी पोस्ट मशीन चला रहे हैं। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञानवर्धन हेतु विभिन्न शिक्षण विधियों एवं तकनीकों से बच्चों में संपूर्ण विकास करने को लेकर सभी प्रखंड संसाधन केंद्रों में 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सदर प्रखंड स्थित प्रखंड संसाधन केंद्र सहित जिले के सभी प्रखंड संसाधन केंद्रों में 4 दिवसीय गैर आवासीय निष्ठा प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से वर्ग 1 से 3 तक के छात्र छात्राओं का बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को बढ़ाने हेतु विभिन्न शिक्षण विधियों एवं तकनीक के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सभी केंद्रों पर 2 बैच में संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के अलावे प्रशिक्षक सहित 80 शिक्षक शामिल हो रहे हैं। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आई लीन टोपो व DSE विनय कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि वर्ग 1 से 3 तक के छात्र छात्राओं को बुनियादी साक्षरता देने के साथ ही उनके अंदर संख्या ज्ञान को बढ़ाने को लेकर विभिन्न शिक्षण विधियों एवं तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए राज्य स्तर से विभिन्न कार्य पुस्तिकाओं का वितरण पूर्व में ही विद्यालयों को उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका उपयोग करते हुए बच्चों का अधिगम स्तर सुधार करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। FLN का जो भी ट्रेनिंग है उसमें चूँकि क्लासेस 1, 2, 3 क्लास 1, 2 और 3 में जो बुनियादी न्यूमेरिकल्स का ज्ञान होना है, लैंग्वेज का ज्ञान होना है, वो चीज़ों को डेवलप करना है मुख्य रूप से बच्चों पर। और इसी के तहत ये प्रशिक्षण हम लोगों का स्टेट के निर्देश अनुसार हम लोग आयोजित किए हैं जिला में, और सभी प्रखंडों में हमारा ये ट्रेनिंग अभी चल रहा है, जिसमें 40-40 का बैच जो होता है शिक्षकों को बुला करके और उनको जो मॉड्यूल है वो करा रहे हैं। और निश्चित रूप से इसमें जो भी बच्चे हैं क्लास 1, 2 और 3 के उसमें जो बेसिकली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो सिस्टम है उसको भी ध्यान में रख करके ट्रेनिंग आयोजित की गई है। देखिए, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है काफ़ी वर्षों के बाद 2020 में, उसके तहत छोटे बच्चों का खास करके 1 से 3 क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाने के लिए ये डिज़ाइन किया गया। इसका प्रथम चरण में ट्रेनिंग बहुत पहले दिया जा चुका था BRC लेवल पर, तो अभी फिर से उसको नए तरीके से जो शेष जो बाकी कंटेंट रह गया था उसमें ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और बेसिकली ये चीज़ है कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब एक आकलन में पता चला है कि लाखों बच्चे ऐसे देश में हैं जो हायर क्लास यानी कि 9वां 10वां में पहुंच जाते हैं, लेकिन बेसिक उनको मैथमेटिक्स नहीं आता है, बेसिक उनको अपने मातृभाषा में पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो फाउंडेशनल लिटरेसी यानी कि जो वो पढ़ना लिखना अपने मातृभाषा में अच्छे तरीके से सीखे, तो नए तरीके से इनोवेटिव तरीके से उन बच्चों छोटे छोटे बच्चों को समझाया बुझाया जाएगा। यानी कि जो तरीका जो होगा ना वो पुराना जो ट्रेडिशनल ब्लैक बोर्ड पे और बुक से जो पढ़ाने का था उससे इतर है, अलग हट करके है। और उसी तरीके से फाउंडेशनल न्यूमरेसी यानी कि बच्चों का जो मैथमेटिकल स्किल्स है, जो बोलते हैं कि जैसे कि 3R बोला जाता है, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, तो उसी का अरिथमेटिक में बिल्कुल इनोवेटिव तरीके से बच्चों को सिखाना है ताकि उनका जो कंटेंट है ना रोचक बन जाए, बच्चे पढ़ाई से भागे नहीं, बच्चे स्कूल के प्रति आकर्षित हो। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि बच्चे जब हायर क्लास में जाएंगे ना तो उनका रिजल्ट अच्छा होगा, उनका ओरिएंटेशन अच्छा होगा, स्कूल का रिटेंशन अच्छा होगा और सर्वांगीण विकास में ये काफ़ी मदद करने वाला है। मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं FLN 3 जो 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है उसमें प्रशिक्षक की भूमिका में हूँ। FLN 3 4 दिवसीय जो गैर आवासीय प्रशिक्षण है, इसमें बच्चों के बुनियादी भाषा ज्ञान और साक्षरता के ऊपर में फोकस किया गया है। NAP 2020 में इस बात को महसूस किया गया है कि हमारे बच्चे
अपने पिछली कक्षाओं के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। कुछ नहीं जानते का मतलब भाषा के संबंध में बात करें तो वो अपनी पिछली कक्षा की जो पुस्तकें हैं उसे नहीं पढ़ पाते हैं। और यही हालत गणित में भी है कि वो साधारण जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं जानते हैं। FLN 3 के तहत वर्ग 1 से 3 के बच्चों के बीच में इस कार्यक्रम के द्वारा हम शिक्षकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि वे अपने बच्चों में भाषा ज्ञान की जो क्षमता है यानी उसे किताब पढ़ना लिखना सिखाना है। कि इससे लाभ मिलने वाली है कि जो बच्चे पिछड़ रहे हैं, जो बच्चा पढ़ना लिखना नहीं सीख चुके हैं, जो बच्चा कोरोना काल में क्लास उसे तड़पा दिया गया, 2 साल इसी तरह मतलब उन लोग को लॉस हुआ पढ़ाई में, वो भरपाई करने के लिए ये नीति बहुत कारगर साबित होगी। मेरा नाम मदन कुमार सिन्हा है। मैं प्रखंड गिरिडीह का प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। FLN ट्रेनिंग वर्तमान में BRC में चल रहा है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो पहला वर्ग से तीसरा वर्ग के जो बच्चे हैं वो पढ़ना लिखना ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि वर्ग 1 से 3 तक के बच्चे को बुनियाद की मजबूती हो और वे ठीक ढंग से पढ़। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही AC व नॉन AC ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे धरियाडीह गिरिडीह। मेम साहब, हाँ? गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही 11 जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन OCD के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ
उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रोटरी क्लब द्वारा आयोजित प्लास्टिक सर्जरी कैंप की शुरुआत शनिवार को हुई। इस दौरान प्रथम चरण में 70 मरीजों को प्लास्टिक सर्जरी के लिए चयनित किया गया। रोटरी क्लब द्वारा आयोजित प्लास्टिक सर्जरी कैंप की शुरुआत शनिवार को रोटरी नेत्र चिकित्सालय में की गई। 10 फरवरी तक चलने वाले इस कैंप के पहले दिन अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से आए विश्व प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर टॉम कैम्फर, डॉक्टर जॉन समेत साथ में आए 18 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम के द्वारा 70 मरीजों का चयन प्लास्टिक सर्जरी हेतु किया गया। बताया गया 70 मरीजों की सर्जरी अगले 6 दिनों तक रोटरी नेत्र चिकित्सालय में किया जाएगा।
कैंप को सफल बनाने में रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद आजाद, सचिव अमित गुप्ता, सुभाष घोष, प्रदीप डालमिया, राजेश जलान, उत्तम दत्ता, राजन जैन, सारंग केडिया, डॉक्टर विनय गुप्ता, डॉक्टर राम रतन केडिया, डॉक्टर विकास माथुर, डॉक्टर एसबी चौधरी, डॉक्टर तारकनाथ देव, शरद रुंगटा, रवि बगेड़िया सहित कई लोगों का सराहनीय योगदान रहा। आज 4 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें वर्जीनिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से आए हुए डॉक्टर टॉम कैंपर और उनकी 18 सदस्यीय टीम, कुल मिलाकर 19 डॉक्टर हैं, इनके द्वारा लोगों का सफल ऑपरेशन किया जाएगा। प्लास्टिक सर्जरी कटे होंठ, जले अंग और विकृत अंग और जितने भी प्रकार के सर्जरी हैं बच्चों को और बड़ों को जिससे प्रॉब्लम हो रहा है, मेजर सर्जरी है, उनके 100 लोगों का सिलेक्शन हुआ है ऑपरेशन के लिए, जिनका अभी डॉक्टर आज के समय में जो डॉक्टर आज आए हैं अमेरिका से वो उनको देख रहे हैं और उनको टाइम दे रहे हैं और वे 5 से लेके 10 तक फरवरी तक इस बीच में सभी का ऑपरेशन होना है, ऑपरेशन करके इलाज होना है। और यही है। ये बड़े खुशी और गर्व की बात है कि रोटरी गिरिडीह की तरफ से 4 फरवरी से 10 फरवरी तक प्लास्टिक सर्जरी कैंप का आयोजन किया गया है। यह कैंप पूरी तरह से निःशुल्क है और ऑपरेशन के बाद इसमें दवाइयाँ भी निःशुल्क दी जाएंगी। इस प्लास्टिक सर्जरी कैंप को करने के लिए अमेरिका से 18 डॉक्टरों की एक टीम आई है। उसमें सर्जन है, प्लास्टिक सर्जन है, एनेस्थेटिस्ट हैं और स्टाफ नर्सेस हैं और ये लोग यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया यूएसए से आए हुए हैं। और इस कैंप में हम लोग कटे हुए होंठ और बर्न के बाद, जल जाने के बाद जो अंगों में विकृति आ जाती है, उन विकृतियों को दूर करने का काम करेंगे। और इसमें 130 मरीजों का हम लोगों ने पहले चयन किया हुआ है। टोटल हम लोगों ने 270 मरीजों का स्क्रीनिंग किया टोटल, और अभी भी स्क्रीनिंग हो रहा है। इसमें से 130 मरीजों का हम लोगों ने चयन किया है और अब इसमें देखते हैं कि जितने लोग फिट होंगे उसमें से ज़्यादा लोगों का ऑपरेशन किया जाएगा। और इससे वैसे लोगों का जो बहुत दिनों से अपनी विकृतियों को लेकर घूम रहे हैं, और चूँकि प्लास्टिक सर्जरी एक महंगा ऑपरेशन है जो लोग नहीं करा सकते हैं प्राइवेट में, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पर फ्री में कराने की सुविधा दी है लोगों को। और इसके लिए हम चाहेंगे मीडिया बंधुओं से भी कि इसका थोड़ा अभी 10 तारीख है कि ये कैंप चलेगा, तो प्रचार करें कि जो लोग कटे हुए होंठ वाले और जलने के कारण जो उंगलियां हाथ सट जाते हैं, उस तरह के जो भी हो वो आए और इस कैंप का लाभ उठाएं। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में शनिवार को गिरिडीह जिला योगासना स्पोर्ट्स संघ के द्वारा प्रथम जिला स्तरीय इंटर स्कूल योगासना स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों के करीब 200 प्रतिभागी शामिल हुए। गिरिडीह जिला योगासना स्पोर्ट्स संघ द्वारा 2 दिवसीय प्रथम जिला स्तरीय इंटर स्कूल योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में किया गया, जिसमें जिला भर के विभिन्न स्कूलों के करीब 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया। चैंपियनशिप का उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएल के प्रधानाचार्य सह पारसनाथ सहोदया स्कूल के सेक्रेटरी भैया अभिनव कुमार, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर जोरावर सिंह सलूजा, रमनप्रीत कौर सिंह सलूजा, प्रिंसिपल नीता दास, योगासना स्पोर्ट्स संघ के अध्यक्ष संतोष शर्मा, सचिव अनीता कुमारी ओझा, कोषाध्यक्ष अमित स्वर्णकार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।
कि यह प्रतियोगिता 2 दिन चलेगी और इसका समापन 5 फरवरी को होगा। वहीं जिला सचिव अनीता कुमारी ओझा ने बताया कि इस प्रतियोगिता को कराने का उद्देश्य बच्चों के बीच योग का प्रचलन लाना और योग से होने वाले फायदा को बताना है। कोषा अध्यक्ष अमित स्वर्णकार ने बताया कि प्रतियोगिता को सफल संचालन के लिए रांची से निर्णायक के रूप में बबलू कुमार और अजित कुमार को बुलाया गया है। चैंपियनशिप को सफल बनाने में गिरिडीह जिला योगासना संघ के नवीन कांत सिंह, संतोष शर्मा, अनीता ओझा, अमित स्वर्णकार, पुष्पा शक्ति, रणधीर वर्मा, सोनी शाह, दयानंद जायसवाल, आकाश स्वर्णकार, रोहित राय, सपना रॉय, परमेंद्र कुमार, रिंकेश कुमार, उत्कर्ष कुमार का अहम योगदान रहा। And I am very much thankful that this Yoga Association in Giridih has taken a lead to not only create awareness about yoga, but also to train children to excel in this field. हमारे देश में योगा स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जितना ज़्यादा योगा को प्रचार करना चाहिए उतना अभी तक हमारे देश में वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा प्रचार कर रहा है। आजकल जिम का कल्चर इतना चला हुआ है, लोग प्रोटीन शेक्स एंड ये करके सिर्फ जिम में जा रहे हैं। दिस इज नॉट ए हेल्दी वर्क। योगा इज ए हेल्दी वर्क। अगर योगा के रेगुलर वे में कुछ आसन आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, रोज से करते हैं, तो डेफिनेटली मतलब डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज गिरिडीह जिला योगासना स्पोर्ट्स संघ के द्वारा 2 दिवसीय इंटर स्कूल योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन सरोजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में कराया गया। यह प्रतियोगिता आज और कल चलेगी, जिसमें गिरिडीह भर के विभिन्न विद्यालयों से लगभग 200 बच्चे इसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता को सहोदया पासनाथ स्कूल जो सीबीएसई स्कूल्स के एक ग्रुप है उससे भी टाई अप करके कराया जा रहा है और इसमें बच्चे अपना अच्छा परफॉर्मेंस जो करेंगे उनको आगे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भेजा जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह CCLDAB के प्रिंसिपल भैया अभिनव कुमार सर उपस्थित थे और सरोजा गोल्ड इंटरनेशनल के डायरेक्टर जुरावर सर भी उपस्थित थे, जिनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय इन छोटे छोटे बच्चों के लिए दिया। धन्यवाद। धनबाद के IIT ISM द्वारा आयोजित सीजन 2023 में GD बगड़िया शिक्षक प्रशिक्षण के छात्रों ने भाग लिया और नाटक एवं कथक नृत्य जैसे प्रेरणादायक कार्यक्रम की प्रस्तुति कर शिक्षकों का मन मोह लिया। IIT ISM धनबाद के द्वारा आयोजित सीजन 2023 में GD बगड़िया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की अगुवाई महाविद्यालय के शिक्षक आनंद कुमार पांडे कर रहे थे। वहीं महाविद्यालय के छात्र विक्रम कुमार, अनिकेत कुमार, पवन कुमार, प्रकृति, प्रतीक्षा, अस्मित, अमृता सिंह, निखिल, अजित ने भाग लिया और रिश्ते जिंदगी के कार्यक्रम की प्रस्तुति कर लोगों के बीच बढ़ रही रिश्तों की दूरियों को मिटाने के लिए संदेश देने का काम किया। साथ ही GD बगड़िया महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने कथक डांस की प्रस्तुति की। वहीं महाविद्यालय की ओर से योग नृत्य की प्रस्तुति भी की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में GD बगड़िया महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शिव कुमार सिन्हा, उप प्राचार्य डॉक्टर अनिल प्रसाद कुशवाहा, प्रधानाध्यापक अर्घो चटर्जी, आशीष कुमार, मृत्युंजय मिश्रा, योगेश्वर उपाध्याय, अर्णव समता, रजनी कुमारी, बीना झा, माधुरी कुमारी आदि का योगदान रहा। Good afternoon. I am Vandana Chaurasia from GD Bagadia Teachers Training College. हमारा जो ये आज का ग्रुप डांस है, ये डांस महिला सशक्तिकरण पर है। हम माँ, बेटी, बहन हर रूप में भारत में सदियों से पूजे जा रहे हैं, लेकिन चाहे वो वैदिक काल हो, द्रौपदी का समय हो या फिर सीता का वन में छोड़ जाना हो। यज्ञ कुंड की आग से जन्मी द्रौपदी आजीवन उस आग से मुक्त नहीं, वो हमेशा ऐसी प्रतिशोध की आग में जलती रही। महाराजा द्रौपदी की प्रतापी पांडवों की पत्नी और कृष्ण की सती होने के बावजूद भी संघर्ष में
कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बेगाबाद प्रखंड कमेटी के साथ एक बैठक की। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। शनिवार को प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में प्रखंड कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से संगठन को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह उपस्थित थे। वहीं बैठक में मोहम्मद जैनुल अंसारी, उमेश तिवारी, मोहम्मद मिनसर, दीपक पाठक, मोहम्मद हुसैन, वासुदेव दास, रफीक अंसारी सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि आगामी 6 फरवरी को निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में एक प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। कहा कि बैठक में प्रदर्शन को सफल बनाने को लेकर सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्होंने हेमंत सोरेन की सरकार के कार्यकालों की सराहना करते हुए कहा कि हाल ही में जनसेवक, पंचायत सेवक कलर की जो बहाली की गई है वह सराहनीय है। इसकी बैठक का उद्देश्य है कि हम सभी कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के आए थे कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव देखते हुए ये साल चुनावी वर्ष ही हम लोग की होती है, तो प्रखंड कमेटी, मंडल कमेटी, पंचायत कमेटी क्या स्थिति हो जाने के आए थे। और अभी पूरे देश में जो एक हाहाकार मचा हुआ आज़ादी के द्वारा हमारे सही विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एक बैठक भी हुई थी दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में, तो उसी सब के विरोध में हिंडस बस की जांच करने के लिए, स्वच्छ जांच करने के लिए संसदीय कमेटी, स्थायी कमेटी या चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक स्वच्छ जांच की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में 6 तारीख फरवरी को दिन सोमवार को बहुत हजारों की संख्या में जिला कांग्रेस कमेटी एक विरोध प्रदर्शन वहाँ करने को तरुगडीहा में आयोजित 5 दिवसीय महारुद्र यज्ञ का समापन भंडारे के साथ हो गया। भंडारे में काफी संख्या में भक्त शामिल हुए और प्रसाद ग्रहण किया। सदर प्रखंड के तुरगडीहा में आयोजित 5 दिवसीय महारुद्र यज्ञ एवं भगवान शिव परिवार मंदिर में स्थापित कार्यक्रम भंडारे के साथ संपन्न हो गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, भाजपा नेता सह समाज सेवी विनय सिंह ने इस अद्भुत मंदिर को खूब सराहा। अनुष्ठान के अंतिम दिन कथावाचक श्री श्री रवि रंजन शास्त्री महाराज ने बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और दहेज के भयावह बीमारी को जड़ से खत्म करने की सलाह दी। अनुष्ठान को सफल बनाने में यज्ञ समिति के अध्यक्ष राम टहल राय, सचिव वीरेंद्र राय, सदस्य प्रदीप राय, विनय राय, पांडु रॉय, कांतो राय, बाबूलाल मल्हा, विनोद यादव, जय कुमार राय, दिनेश राय, चितलाल यादव, सोनू राय, पोखन मल्हा, भुवनेश्वर मल्हा, मुकुंद मल्हा, सीताराम मल्हा, सालिक मल्हा, हरि भगत सहित अन्य भक्तों का सराहनीय योगदान रहा। गोविंद जय जय बाले शुभकारी बोले जानत विवेका ओम हर 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 महादेव। कोई आएगा ना मोहनपुर पंचायत अंतर्गत आज तुरगडीहा ग्राम में बहुत ही अविस्मरणीय ढंग से यज्ञ का आयोजन किया गया और मैं सबसे पहले अपनी ओर से आभार प्रकट करना चाहता हूँ क्षेत्र के हमारे माननीय सागर राय जी ने। उन्होंने अपने तरफ से शिव मंदिर की स्थापना की है। आज प्राण प्रतिष्ठा का अवसर पे यज्ञ का आज शुभारंभ हुआ है और बहुत अच्छे ढंग से तमाम ग्रामीण लोग यहाँ पे तुरगडीहा ही नहीं, विश्वास डी के भी लोगों ने मिल करके
इतने अच्छे ढंग से यज्ञ का समापन अभी किया है, अभी आरती हुई है। मेरी शुभकामना है कि बाबा भोलेनाथ की कृपा इनके ऊपर में हमेशा रहे। सागर राय जी को पुनः बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि इन्होंने ये काम किया है। ऐसे हमारे लोग, अनेक लोग अगर हमारे धरती पर अगर आ जाए तो आज इस धरती का कल्याण हो जाएगा, हमारे भारतवर्ष का कल्याण हो जाएगा। सरोवर दर्शन करने गए 2007 के साल, तो वहाँ जाने के बाद कुछ ऐसा ही मन में हुआ कि हम मंदिर का एक देखभाल करें। वो आपने समझ के उसका पूरा किया। कोई इंजीनियर, कोई आर्किटेक्ट का कोई सहारा नहीं, और इस पोजीशन पे अभी है। भी थोड़ा अधूरा है, तो पूरा करने के लिए भी इस तरह का हमको बुद्धि भगवान देंगे और सभी अपने सुख के दूसरे रास्ते को अपना सकते हैं, ऐसा हमको सबको कहने का इच्छा है। और उसी नवनिर्मित मंदिर में नर्मदेश्वर लिंग प्रतिष्ठित हेतु आज जल यात्रा से प्रारंभ होकर 2 तारीख को समापन होने जा रहा है। इस यज्ञ को संचालन अथवा सफल बनाने हेतु आचार्य के रूप में आदरणीय परम पूज्य श्री हरिहर पाठक जी, सहयोगी उनके प्रदीप पाठक जी, और प्रधान जजमान के रूप में हमारे आदरणीय श्रीमान टिकैत राय जी, सहयोगी यजमान के रूप में कातो राय जी, मनोज गुप्ता जी, बाबूलाल मल्हा जी। नारायणी सेंट्रल पॉइंट मॉल में संचालित लक्ष्मी सैलून में शनिवार को +2 केबी उच्च विद्यालय के व्यवसायिक की पढ़ाई कर रहे बच्चों को औद्योगिक भ्रमण के तहत लाया गया, जहां बच्चों को सैलून प्रबंधन द्वारा सैलून के संचालन से संबंधित कई अहम जानकारियां दी गई। इस दौरान उच्च विद्यालय के कई शिक्षक भी मौजूद थे। आप लोग भी आई होप कि आएंगे यहाँ काम करने। तो ये हम लोगों का इक्विपमेंट है स्टर्लिंग का, इसे ड्रायर कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। इसे बाल सुखाने का काम करते हैं, बाल को हीट देने का काम करते हैं, और हीट देके इसे टेक्सचर चेंज करने का काम करते हैं। ये स्टर्लिंग में काम आता है। इसे पेडल ब्रश कहते हैं, इसे राउंड ब्रश कहते हैं। ये मीडियम साइज का राउंड ब्रश है। लक्ष्मी सैलून गिरिडीह पहुँचे, जहाँ हमारे छात्र हाई स्कूल डुमरी के छात्र छात्राओं ने विजिट किया, सैलून को देखा और यहाँ की कार्य पद्धति को सीखने का प्रयास किया। यहाँ आने पर हमें इनके व्यवहार बहुत अच्छा लगा, इनका इन्वायरमेंट बहुत सपोर्टिंग रहा, और हम लोग, हमारे बच्चे जो हैं बहुत दृढ़तापूर्वक उनको ध्यानपूर्वक सुने, सीखे, और इसका अच्छा उदाहरण मिला है लोगों को, और ये अपने जीवन में इसको उतारेंगे और एक अच्छा बनने का प्रयास करेंगे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।